Good morning, students. Today I start revise your chapter 1 short questions and a long questions. Listen carefully, everyone, student. Define germination. Germination क्या होता है? The growth of a baby plant. ग्रोथ किसकी? बेबी प्लांट, जिसको आप क्या बोलते हैं? एम्ब्योर. विद इन अ सीड टू फ्रॉम अ सीडलिंग यंग प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन. यानी आपके सीड से जो एक छोटा सा प्लांट जर्मिनेट होता है उसे हम क्या बोल रहे हैं? जर्मिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ सीड टू जर्मिनेट? क्या क्या जरूरत होती है? नेसेसरी, जरूरत. कंडीशंस फॉर अ सीड, सीड को जर्मिनेट करने के लिए क्या क्या जरूरी होना चाहिए? वाटर, एयर, वार्मथ आर अ नेसेसरी फॉर अ सीड germination. Third question is, what is the role of a cataledons in the growth of a seedling? क्या रोल है कैटेलेडेंस का किसमें? जब आपका सीडलिंग ग्रो होता है तो क्या करता है? कैटेलेडेंस प्रोवाइड एनर्जी. आपको उसमें मैंने समझाया था कि आपका जो ये पार्ट होता है, जो अंदर का पार्ट होता है, वो कैटेलेडेंस होते हैं ना. तो वो क्या करते हैं? प्रोवाइड एनर्जी फॉर द डेवलपिंग सीडलिंग, यानी उस सीड को डेवलप करने के लिए. और इट कंटेन प्रोटीन एंड अ फैट, और वो क्या लेते हैं? प्रोटीन और फैट. फोर्थ क्वेश्चन इज योर, व्हाट इज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है? रूट, स्टेम एंड अ लीव आर अ वेजिटेटिव प्लांट्स ऑफ अ वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. प्लांट के ये पार्ट हैं, रूट, स्टेम और लीफ, जो कि वनस्पति आपको हर उसमें प्लांट में मिलेंगे. द मेथड ऑफ अ ग्रोइंग प्लांट, जो मेथड, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है प्लांट के ग्रो करने के लिए, फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट, यानी जब प्लांट ग्रो होता है वो किस कारण से ग्रो हो रहा है, कौन से पार्ट से ग्रो हो रहा है? वो वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हैं? रूट, स्टेम एंड लीव इज कॉल्ड अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज अ सॉइल अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट्स? कैसे आपकी सॉइल अफेक्ट करती है प्लांट की ग्रोथ में? सॉइल प्रोवाइड प्लांट्स विद वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प देम टू ग्रो. अब सॉइल प्रोवाइड करती है प्लांट को क्या? वाटर. अगर आप पानी दे रहे हो जमीन में, मिट्टी में, तो उसको वाटर मिला, न्यूट्रिएंट्स मिले उस मिट्टी से, और डेट हेल्प देम टू ग्रो, जो कि आपको ग्रो करने में हेल्प करता है. ये आपने ऑलरेडी कर चुके हो. ये गिव टू एग्जांपल ऑफ दीज क्वेश्चंस, ये आपने ऑलरेडी कर चुके हो. अब आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस. लुक, फर्स्ट क्वेश्चन, नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सीड. सपोर्ट योर आंसर विद अ डायग्राम. देखिए सॉरी, यानी आपको डिफरेंट पार्ट बताने हैं सीड के डायग्राम के थ्रू. दिस इज योर डायग्राम. इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दिखा रखे हैं, एम्ब्योर, कैटेलेडेंस और सीट. अब हम इसी के अकॉर्डिंग आपने पहले डायग्राम बनाना है. डायग्राम बनाने के बाद आप वन बाय वन उनके नेम राइट करो. अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ नेम देम पूछा जाए, पार्ट्स का, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सीड, ओनली नेम पूछे जाए, तो आपको सिर्फ ये राइट करने हैं. डोंट एक्सप्लेन इट. ओके. फर्स्ट आता है, अ सीड कंसिस्ट ऑफ अ थ्री पार्ट्स. सीड के कितने पार्ट्स होते हैं? थ्री पार्ट्स. फर्स्ट आता है सीड कॉट, द थिक आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड विच प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट. अब जो ये थिक आउटर कवरिंग है वो क्या कहलाती है? किस चीज से? बेबी प्लांट से कवर है आपकी. कैटेलेडेंस क्या होता है? कैटेलेडेंस आर द सीड लीव्स द प्रोवाइड फूड टू द बेबी प्लांट और एम्ब्योर एंड आल्सो प्रोटेक्टेड. अब कैटेलेडन क्या काम करता है? उस लीव्स की क्या देता है? फूड बनाने के लिए देता है, और प्रोटेक्ट करता है उस छोटे से प्लांट को. ठीक है. एम्ब्योर क्या होता है? एम्ब्योर इज अ बेबी प्लांट. ये आपका एम्ब्योर प्लांट है, जो कि कहाँ होता है? सीड के अंदर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, explain the three main ways by which new plant can be grown.
3 तरीके बताइए बेटा, जो नया प्लांट आपका ग्रो होता है उसके कैसे कैसे ग्रो हो सकते हैं। द 3 ways by which new plants can be grown. फर्स्ट आता है अंडरग्राउंड स्टेम, यानी जमीन के अंदर. इट हैज अ बर्ड्स कॉल्ड अ आइज which give rise to a new plant. अंडरग्राउंड स्टेम जैसे आपका पोटैटो है, अब वो क्या करता है, हेल्प करता है, यानी उसे हम क्या बोलते हैं, आई बर्ड बोलते हैं. नेक्स्ट आता है लीव. लीव क्या है, सम लीव्स ग्रो न्यू प्लांट्स ऑन इट्स एज लाइक अ बैरोफिलियम. आपके यानी पत्ते के यानी लीव के जो किनारे होते हैं, एजेस होते हैं, वहां पर एक नया प्लांट ग्रो होता है. स्पोर्स. स्पोर्स क्या होते हैं, प्लांट्स विच डू नॉट हैव अ फ्लावर प्रोड्यूस स्पोर एंड ग्रोज इनटू न्यू प्लांट लाइक एग्जांपल फर्न. अब आपका उसका कोई भी उस स्पोर में क्या है, कोई भी प्लांट है उसका क्या होता है, फ्लावर नहीं होता, वो किससे होते हैं, स्पोर्स से होते हैं और ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच फैक्टर अफेक्ट द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट. कौन कौन से अफेक्ट पार्ट यानी आपके प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट आता है सॉइल. सॉइल अफेक्ट करता है. डिफरेंट प्लांट्स रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अ सॉइल. अब अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग टाइप की सॉइल की जरूरत होती है. कोकोनट प्लांट ग्रो इन अ ब्लैक सॉइल. कोकोनट प्लांट जो है वो आपकी ब्लैक सॉइल में होता है. राइस एंड जूट नीड लोमी एंड अ क्लेई सॉइल. नेक्स्ट आता है आपका क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या है, द डिफरेंट प्लांट्स नीड अ डिफरेंट क्लाइमेट टू ग्रो. अब डिफरेंट प्लांट्स हैं तो उनको क्लाइमेट भी अलग अलग चाहिए. एक्वेटिक प्लांट जो पानी के अंदर रहते हैं ग्रो इन अ वाटर, वाइल डेजर्ट प्लांट ग्रो इन अ डेजर्ट एरिया. नेक्स्ट आता है सीजन. सीजन आल्सो अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट. अब सीजन भी, मौसम भी बहुत अफेक्ट करता है प्लांट के ऊपर. सम क्रॉप्स ग्रोन इन अ विंटर लाइक अ wheat or some crops grow in a summer like a rice. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, गिव 5 टिप्स फॉर अ बेटर क्रॉप yield. अब 4-5 तरीके बताने हैं आपको कि आपकी क्रॉप अच्छे से हो सके. यूज अ हेल्दी एंड अ बेटर क्वालिटी ऑफ अ सीड. अच्छा क्वालिटी का सीड होगा तो आपकी क्रॉप भी अच्छी होगी. एड मैन्योर एंड अ फर्टिलाइजर टू द सॉइल. मैन्योर और फर्टिलाइजर आपको उसमें डालने चाहिए सॉइल के अंदर. प्रिपेयर द लैंड वेल बिफोर स्नोइंग. अब जब आपको उगाने के लिए उससे पहले क्या करना चाहिए, लैंड को अच्छे से स्नोइंग करना चाहिए. इरिगेटेड द प्लांट प्रॉपरली. और उसको क्या करना चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए प्रॉपर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.